ओम साई राम, जय साई राम। पिछले एपिसोड में मैं आपको बता चुकी थी कि बाबा किस तरह से मेरे जीवन में आए। और वो पहला एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया था कि वो चावल की पैकेट आई जिसको देख के मैं पागल हो गई थी। और हर रोज़ बाबा मेरे सपने में आते थे। तो शुरुआत था तो मैं पागल हो गई थी। पागल पागल मतलब जिसको बोलते हैं ना कि हद से ज़्यादा एक्सपीरियंस सुनने के बाद ऐसा लगता था कि मेरे साथ ये सब कब होगा, कब बाबा मुझे दर्शन देंगे। तो मैं अपनी बालकनी में खड़ी होकर ना रोज बाबा का इंतजार किया करती थी कि इस रास्ते से कभी भी किसी भी रूप में ना आ जाए बाबा, आ जाए। बस मैं रास्ता निहारती रहती थी और सारा दिन इतनी तड़प थी, इतनी भूख थी। सारा दिन बाबा को बोलती थी, बाबा मेरे पास कब आओगे? पूरी दुनिया आपके पास आती है, शिरडी आती है, मैं तो शिरडी आने से भी रही और अकेली अलग थलग हूँ यहाँ पे हिमाचल में, पहाड़ों के बीच में हूँ। तो आप तो आ सकते हो, प्लीज़ बाबा आ जाओ। कई बार मैं अपने बगीचे में, अपने बाग में घूमती रहती और बाबा को बुलाती रहती, बाबा आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ। तो बाबा ने साईं सचरित्र में कहा है, जितनी भूख होगी ना वक्त को, जितनी भूख होगी मेरी, मैं उसके पीछे चुंबक की तरह खींचा चला जाऊंगा। तो ये बात सच हुई। तो उसके बाद क्या हुआ कि स्टार्टिंग का टाइम था, पहला एक्सपीरियंस हो गया, बहुत एक्साइटमेंट हो गई। उसके बाद मैं हर वीरवार को भोग बना के लेके जाती थी, कभी हलवा कभी खीर, मंदिर में लेके जाती थी। तो यही एक एक वीरवार को, तीसरा चौथा वीरवार था बाबा से जुड़ने के बाद। स्टार्टिंग में बाबा ने मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए, क्योंकि मैं वो लड़की हूँ जो हमेशा जो है ना एविडेंस पे ही विश्वास करती हूँ, प्रूफ पे ही। अगर बाबा मुझे वो सारी लीलाएं नहीं दिखाते तो शायद मैं बाबा पे विश्वास नहीं करती। तो जब मैं हलवा लेके गई तो मैं किचन में, पुराने घर पे मंदिर है आपको मैं बता चुकी हूँ, तो सीढ़ियों के पास मंदिर था और मैं 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए नीचे जाके मैं कुछ बर्तन लेके आने के लिए, क्योंकि वीरवार था उस दिन भी, तो बाबा को नहलाने के लिए बर्तन लेने के लिए गई। 2 मिनट में जैसे ऊपर आती हूँ, मैं क्या देखती हूँ कि एक बिल्ली मंदिर में घुस के, मंदिर के अंदर घुस के प्रसाद खा के जा रही है। और मैं इतनी हैरान हो गई कि ये क्या हो गया। तो शुरू शुरू में तो ज़्यादा पता नहीं था डिटेल में कि ये सब बाबा के रूप है। तो मैं बहुत मतलब दुखी हो गई। अब मैं क्या करूं, बाबा का सारा हलवा तो झूठा हो गया, इस बिल्ली ने तो सारा झूठा कर दिया। तो फिर मैंने अपने उस शिमला वाले फ्रेंड को फ़ोन करके बोल दिया, आज तो ना ऐसे गड़बड़ हो गई कि मैं जो हलवा बाबा के लिए बना के लाई थी वो बिल्ली चाट गई, खा गई सारा। सारा तो नहीं खा गई थी पर थोड़ा सा उसने जूठा करके खा लिया था। मुझे क्या पता था वो खुद बाबा आके। और मैं जब सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रही हूँ ना, वो सीढ़ियों से नीचे आ रही है और बिल्कुल निडर होके, एकदम शान और शौकत के साथ में, बिना डरे मुझे पीछे मुड़ के देखते हुए जा रही है, इतनी शान से जा रही है। हाँ, इतना ज़रूर पता था कि बाबा के रास्ते पे जाने के किसी जानवर को दौड़ाते नहीं है, मारते नहीं है। तो मैं ऐसे देखती रही कि बस ये क्या हो रहा है। फिर मैंने सोचा किचन में हलवा पड़ा तो है, मैं वहीं से बाबा को चढ़ा दूंगी। नए घर जब वापस नीचे जाऊंगी तो दूसरे जो घर पे है, जो किचन है, वहां से मैं जो है बाबा को प्रसाद चढ़ा दूंगी। तो उस फ्रेंड को मैं फ़ोन करके बोलने लगी, आज ऐसे से हो गया यार, सारा बिल्ली खा गई, क्या करूँ अब मैं? तो वह हंस के उसने ये बोला कि तेरा प्रसाद चढ़ गया, बाबा ऐसे ही तो आते हैं, ऐसे ऐसे रूपों में तो आते हैं। तो मेरी श्रद्धा थी ना, तो बाबा आ गए और देखो बिल्ली के रूप में आके मंदिर में घुस के हलवा खा के गई। मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ऐसे ही चलता रहा, ये सब चलता रहा। फिर आया मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस, जो पहला सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मैं अपनी लाइफ में मानती हूँ, जब मैंने बाबा के साक्षात दर्शन किए। एक सुबह, ये ऐसे ही थी, फरवरी मार्च की बात थी, मार्च मार्च की बात थी शायद। सुबह जब अमृत वेला होता है, 4 से 6 बजे का टाइम, तो उस बीच में मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं नींद में थी, अधमरी सी नींद में। अचानक आके ना कोई कोई मुझे हिला रहा है, मतलब जैसे ना हाथ से यूं करके हिलाते ना बेड पे। तो अधमरी सी नींद में थी, कोई आके मुझे हिला रहा है। जैसे मेरी आंख खुली, मैं अधमरी सी नींद में थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे हिला रहा है। तो जैसे मैंने आंख खोला तो मेरे सामने ना यूं झुक करके बाबा ऐसे खड़े थे। बाबा ऐसे मुझे देख रहे थे और उन्होंने सफ़ेद कफनी पहनी हुई थी। सफ़ेद ही उन्होंने, वो पूरा जो उनकी पोशाक है ना, सटका वगैरह, वो सारा उन्होंने वाइट कलर का और त्रिपुंड लगाया हुआ था। और मुझे उन्होंने देखा और मुझे देख करके उन्होंने, उनके यहाँ से दोनों आंखों से एक रोशनी निकली मोबाइल के फ्लश की तरह और सीधे मेरे चेहरे पे लगी। और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ। तो थोड़ी देर के बाद, आधा एक घंटे के बाद, जब मैं होश में आई तो मैंने कहा ये मेरे साथ क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले कुछ तो हुआ और मैं सोई भी नहीं थी ना मैं जागी थी। होता है ना कि अनकॉन्शियस हो गई थी। बाबा ने कुछ ऐसी लीला कर दी थी, मुझे हिलाया, मुझे याद है, मुझे नींद से भी जगाया उन्होंने। हिला के जब मैंने ऊपर की तरफ ऐसे देखा आँख खोल के,
तो बाबा मुझे ऐसे मेरी तरफ ऊपर से नीचे की तरफ मुझे देखते हुए नजर आए और उनकी आंखों से और फोरहेड से जो है रोशनी निकली, फ्लश निकल के मेरे फेस पे। उसके बाद पता नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं मतलब सो गई। फिर जाके सुबह मुझे एहसास हुआ कि आज मुझे बाबा ने साक्षात दर्शन हुए। फिर मेरी बाबा के प्रति भूख और बढ़ती गई, क्योंकि बाबा हर रोज़ मुझे सपने में दर्शन देना, फिर छोटी छोटी लीलाएं करना, ये सब मेरे जीवन में शुरू हो गया। और ऐसे चलता रहा चलता रहा। फिर एक दिन मार्च का टाइम आ गया, फ्लावरिंग आ गई थी। तो हमेशा जो है विंटर्स में जो आपको पता है कि सारे जीव जंतु जो है छुप जाते, धरती के अंदर चले जाते, यहाँ तक कि चींटियाँ भी नज़र नहीं आती। ठंड इतनी होती हिमाचल में, बर्फ़ का सीज़न रहता है, मार्च में भी बर्फ़ पड़ती है। तो उस दौरान ये हमारे यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें फूल लगे थे छोटे छोटे। तो बाबा को चढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं क्या करती थी, वो ड्राई फ्रूट के फूल लेने के लिए मैं गई थी। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं फूल लेके प्लेट मैंने ज़मीन पे ऐसे रखी तो मेरे सामने एक सांप आ गया। जबकि मार्च में सांप नहीं निकलते हमारे यहाँ, मई के बाद, मई जून में जो है जब गर्मी हो जाती तब सांप बाहर आते हैं, सर्दियों में सब सांप बाहर नहीं आते, 6 महीने वो पैक रहते हैं। तो वो भी बाबा थे। कहीं ना कहीं मुझे पता लग रहा था कि जो मैं श्रद्धा से वो उनके लिए फूल तोड़ रही थी, तो बाबा मेरे भाव को समझते थे और सब मुझे ना वो बार बार वो दर्शन भी देते थे। सपने में दर्शन एक होता था और सामने भी किसी न किसी जीव जंतु में वो मुझे दिखते ही थे। हैरानी हुई कि ये बर्फ के टाइम में, मार्च के टाइम में, ऐसे टाइम में ये सांप कहाँ से आ गया। मैं बहुत हैरान हो गई, लेकिन मैं अब समझने लगी थी कि बाबा आ रहे हैं और मुझे वो दर्शन दे रहे हैं। ऐसे मेरे पास और सारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। इसके आगे क्या क्या हो गया मुझे याद भी तो करना पड़ता है ना कि क्या हुआ नेक्स्ट। तो मैं अगले एपिसोड में आपको शेयर करूँगी। ओम साई राम, जय साई राम।